सूर्यवंश और चंद्र वंशों के बारे में तो समझते होंगे आप लोग कि ये सूर्यवंशी ये चंद्रवंशी है। तो यानी इन दो प्रकार के वंशों में से अपने समाज की जो वंशावली है वो चंद्रवंश से चली थी। अपन लोधी समाज जो है वो चंद्रवंशी है। पहले चंद्रवंशी क्षत्रिय के नाम से आप लोगों को जाना जाता था। तो चंद्रवंश में से कई प्रकार की जातियां बनी थी, जैसे कि 36 प्रकार के ठाकुरों में से 10 प्रकार के जो ठाकुर होते वो चंद्रवंश से ही पैदा हुए थे। और अपना लोधी समाज है ये भी चंद्रवंश से ही उत्पन्न हुआ था। तो अपने लोधी समाज की वंशावली चंद्रवंश से चली थी। तो चंद्रवंश में धीरे धीरे संतान आगे बढ़ती है और राजाओं ने महल किले बनाने आरंभ किए थे। तो जब महल किले बनने लगे थे तो चंद्रवंशियों का, और जब परशुराम का वैर चला था तो परशुराम ने इस पृथ्वी माता से चंद्रवंशियों को 21 बार विहीन कर दिया था। ये तो आज लगभग बच्चा बच्चा जानता है। तो अपनी वंशावली कैसे चली थी, जैसे कि अपने झरिया लोधी होते हैं, नरवरिया लोधी होते हैं, पथरिया लोधी होते हैं, मथुरिया लोधी होते हैं, महालोधी होते हैं, मेहंदले होते हैं। यानी 6 प्रकार से, मुख्य रूप से 6 प्रकार के लोधी माने जाते हैं। 6 प्रकार के लोधियों की वंशावली एक ही राजा से चली थी जिसका नाम राजा लोहित। राजा लोहित की संतान है लोधी समाज। बहुत से लोग ये कहते हैं कि लोधी बिजुगा से पैदा है, बिजुगा से पैदा है। ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां है। तुम बताओ बात में मनगढ़ंत कहानियां इसलिए है क्योंकि अपने पास में पूछा जाता है कि भाई 10 आदमी बैठे हैं कि आप लोधी कैसे बने हो, तो आप लोग उस चीज का जवाब देते नहीं है। तो जवाब नहीं देते तो सामने वाला तो ये सोचता कोई नीचे जाति की जिनको इनकी वंशावली का भी पता नहीं है। तो समय के हिसाब से अपन खेती में काम करते ही रहते हैं। तो लोग नहीं भेजे तो बिजुका से पैदा है, खेती में लगे हुए थे 24 घंटा। तो अपना लोधी समाज बिजुका से पैदा नहीं है। लोधी समाज राजा की संतान है। उस राजा का नाम है राजा लोहित। राजा लोहित की राजधानी अयोध्या के पास में जिला बाराबंकी सुना होगा आपने। तो जिला बाराबंकी में राजा लोहित राज करते थे। उनको पता चला राजा लोहित को कि भाई परशुराम ने चंद्रवंशियों को 21 बार विहीन कर दिया है और चंद्रवंशियों की वंशावली आगे चलने नहीं दे रहा है। तो परशुराम से बचने के लिए एक लोधेश्वर नाम का एक मंदिर बनवाते हैं। लोधेश्वर नाम का एक मंदिर बनवाकर लोधेश्वर महादेव जी की तपस्या करने में लीन हो जाते हैं। तो परशुराम से बचने के लिए जब राजा लोहित ने लोधेश्वर मंदिर बनवाकर जब तपस्या करने लगा तो इधर परशुराम को पता चला कि वे राजा लोहित है जिसने अपनी वंशावली चलाने के लिए लोधेश्वर मंदिर बनवा रखा है और उनकी तपस्या करने में राजा लोहित लीन है। तो परशुराम अपना कुठार फरसा लेकर आता है और आकर राजा लोहित को युद्ध के लिए ललकारता है। तो दोनों का युद्ध होने लगता है। युद्ध में परशुराम तो वार करता गया था, अपना राजा था वो बचाता गया था, लेकिन अपने राजा ने, राजा लोहित ने परशुराम के ऊपर हथियार नहीं चलाया था। क्यों नहीं चला था उसका कारण था, जैसे कि आज अगर कोई हिंदू गाय का गला काट दे तो अपन उसको हिंदू थोड़ी मानेंगे, वो तो हिंदू धर्म से अलग हो जाता है। इसी ही प्रकार से पहले राजाओं का धर्म था कि ब्राह्मणों की रक्षा करना, उनके ऊपर हथियार नहीं चलाना। तो जो परशुराम जो था वो था ब्राह्मण, इसीलिए अपना राजा उनके ऊपर हथियार चला नहीं रहा था। और परशुराम जो था वो इस बात का फायदा उठाकर सेना को मारने काटने लगता है। तो जब परशुराम सेना को ज्यादा मारने काटने लगता है तो अपना राजा निकलकर लोधेश्वर महादेव जी के मंदिर में पहुंचे और जाकर शिव जी से प्रार्थना करते कि महाराज हम परशुराम को ब्राह्मण समझकर हथियार चलाते नहीं है और परशुराम है जो कि हमारे वंश को मिटा रहा है, हमारे कुल खानदान को आगे नहीं चलने दे रहा है। तो आप चलकर हमारी को रक्षा करो जिससे हमारी वंशावली चले और हमारा कुल खानदान आगे के लिए बढ़े। तो शिव जी महाराज जी प्रकट हो जाते हैं। प्रकट होकर परशुराम को तो भगा देते हैं। जब शिव जी ने कहा राजा लोहित अब तो मैंने आपको बचा लिया है, लेकिन ये आपका ये फिर भी चंद्र शब्द सुनेगा तो आपकी वंशावली आगे नहीं चलने देगा। तो आज के बाद में मैं आप लोगों का ये चंद्र शब्द हटाता हूँ और इस लोधेश्वर के नाम से ही आप लोगों का लोधी शब्द देता हूँ और खेती किसानी का काम देता हूँ। यहाँ आकर आप लोगों की लोधी जाति की और लोधी शब्द की लोधी उत्पत्ति हुई थी, लोधी राष्ट्र की। लोधी जाति बनने के बाद में दूसरी बात क्या है कि अपने पास में ये भी पूछा जाता है कि भाई आपकी वंशावली कौन से ग्रंथ में, कौन से वेदों में, कौन से इतिहास में लिखी हुई है, कोई प्रमाण है लोधी समाज का, इतिहास का। तो अपने लोधी समाज की जो वंशावली है वो 18 पुराण होते हैं। 18 पुराणों में से जो शिव पुराण होता है, शिव पुराण के अंदर आप लोगों की वंशावली लिखी हुई है। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो आप उसके अंदर से पढ़ सकता है। क्यों, जब चंद्रवंश युगा और चंद्रवंश युगा परशुराम का वैर चला था तो जितनी जातियां जो परशुराम की वजह से बनी थी वो उन जातियों का कथन जो कि शिव पुराण के अंदर मिलता है, जो कि लोधी समाज की वंशावली शिव पुराण के अंदर लिखी हुई है। तो ये अपनी पूरी वंश की वंशावली होगी लोधी जाति की। विस्तार से मुख्य बातें आप लोगों को और भी दोबारा बता दूं कि जब परशुराम का चंद्रवंशियों का वैर चला था
अपनी समाज का राजा था लोहित, जिसने लोधेश्वर मंदिर बनवाया था और लोधेश्वर महादेव जी की तपस्या की थी। तपस्या करते हुए उन्होंने एक मंत्र का जाप किया था। उस मंत्र का नाम था ओम लोधेश्वराय नमः। इस मंत्र का जाप कर शिव जी महाराज जी को प्रसन्न करके परशुराम को तो भगा दिया था। तब जाकर शिव जी महाराज जी ने प्रकट होकर लोधेश्वर के नाम से आप लोगों का लोधी शब्द दिया था और खेती किसानी का काम दिया था। तो ये आप लोगों की लोधी जाति की उत्पत्ति है। दोबारा भी मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि लोधियों के नाम से ही लुधियाना पड़ा था। उसके बाद में लोधियों ने निकलकर मथुरा वृंदावन पर राज किया था। मथुरा से निकले जो मथुरिया लोधी बने, जैसे कि अपने इधर नरवरिया होते हैं, इसी प्रकार से वहाँ पर मथुरिया होते हैं। जैसे कि तुम्हारा डीक है, नगर है, कोसी, कामा, गोवर्धन, गिरिराज जी, इस साइड में जो लोधी मिलते हैं वो मथुरियापुरी के होते हैं। जैसे नरवरिया ऐसे वहाँ पर मथुरिया होते हैं। उनकी वंशावली मथुरा से चली है। उसके बाद में कुछ लोधियों ने निकलकर आकर नरवरगढ़ के ऊपर राज किया था। नरवरगढ़ के ऊपर आप लोगों ने 1200 साल तक राज किया। लास्ट राजधानी आप लोगों की राजा नरवर सिंह की हुई थी, जिनकी मृत्यु दिवाली के दिन हुई थी। इसीलिए अपने लोधी समाज जो नरवरिया होता है वो पहले दिवाली नहीं मनाता था, अपने 11 मनते थे। वो इसीलिए ही दिवाली नहीं मनती थी क्योंकि अपना राजा था नरवर सिंह, उनकी मृत्यु हो गई थी दिवाली के दिन, तो उनके शोक में अपने दिवाली नहीं मनाते थे। फिर 11 जाकर अपने मनी थी, तो अपने ये दिवाली जो नहीं मनाने का कारण है वो यही कारण है। लोधी जाति बनने के बाद में जब राजा नरवर सिंह की मृत्यु हुई तो नरवरगढ़ पर जो कि अपने लोधी समाज के 525 परिवार रहते थे, जो कि 525 बैलगाड़ियां लेकर अलग अलग दिशाओं में इधर उधर फैल गया था। तो 525 परिवार से आप लोगों के 525 गोत्र बने थे। गोत्र कौन कौन से बने थे कि जैसे कि संकत्ता है, सड़ेले है, माहुरिया है, मुरीद है, जांगरे, जंदेले, सूड़िया, सपड़िया, भरगोता है, पचगोता है, महुआरात है, खर्रास है, सुद्रास है, राजोलिया है, अमोलिया है, किसान है, बेल्डोरिया है, फुबरिया है, तेनगुरिया है, रसगेले है, चौहान है, मेहंदेले है, बनगैया है, जनगैया है, बड़ोइया है, करखैया है, ईटैया है, डमरोइया है, कटारिया है, अपने रसेलिया है, धंधेरिया है, डोड़सिया है, मेगोइया है, बसरवार है, और जैसे कि अपने बिरगुदे है, कुंजरे है, अपने शिवसिया है, धंधेरिया है, अपने पुरथैया होते हैं, नेकैया होते हैं, अपने पन्नामी बड़ोइया होते हैं, बनगैया बड़ोइया होते हैं, और जैसे कि तुम्हारा रसेनिया होते हैं, शिवसिया होता है। शिवसिया 3 प्रकार का होता है, पन्नामी शिवसिया होता है, ढकुनिया शिवसिया होता है, मछरिया शिवसिया होता है, और जैसे कि अपने विजय होता है, धोनिया होता है। यानी लोधी समाज के अंदर 525 परिवार से 525 गोत्र बने थे। अब तो कोई 1-2 गोत्र दिया था, तो अब सब 525 से कहाँ तक याद रखूंगा। के अंदर हुई थी रानी अमंतीबाई के पति का नाम राजा विक्रम सिंह था। रानी अमंतीबाई के पिता का नाम जागीरदार झुंझर सिंह था। रानी अमंतीबाई की शादी 16 साल की उम्र में शादी हुई थी और 24 साल की उम्र में रानी अमंतीबाई विधवा हो गई थी। जब रानी अमंतीबाई विधवा हो गई थी तब उनके 2 पुत्र थे, शेर सिंह और अमान सिंह, ये 2 पुत्र थे। तो वो काबिल लगे थे, बच्चे थे, बालक अवस्था में थे। इसी के ही कारण रानी अमंतीबाई खुद गद्दी के पर बैठकर अपने राजपाट को चलाने लगती है। तो उनका पहले से भी अच्छा राज चलने लगा था। तो इधर अंग्रेजों को पता चला कि भाई आगे एक ऐसी राजधानी है कि किसी के तो मर्द राज करते, लेकिन लोधी समाज की जो स्त्रियां है वो भी गद्दी के ऊपर विराजमान है। तो जलापट से अंग्रेजों ने रानी अमंतीबाई के किले के ऊपर आक्रमण बोला। आक्रमण बोलने के उपरांत रानी अमंतीबाई ने अपनी छोटी मोटी सेना को सजाया, खुद घोड़े के पर सवार होकर युद्ध के लिए चल निकल पड़ी। तो रानी अमंतीबाई ने अंग्रेज लोगों से लगातार 6 साल 6 महीने और 13 दिनों तक अंग्रेज लोगों से तलवार चलाई थी। तो रानी अमंतीबाई जब अंग्रेजों को ज्यादा मारने और काटने लगी तो अंग्रेजों ने सोचा कि रानी अमंतीबाई ऐसे हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। रानी अमंतीबाई के साथ में धोखा किया था कि एक पहाड़ी में छिपकर गोली मारी थी, तो रानी अमंतीबाई की भुजाओं में आकर गोली लगी। भुजाएं कमजोर होने के कारण रानी अमंतीबाई ने क्या काम किया, उनका मंत्री था जिसका नाम उमराव सिंह। उमराव सिंह के पास से तलवार लेकर अपने सीने में खुद खंजर मारकर युद्ध में ही शहीद हो गई थी। लेकिन जीते जी अपना धर्म और पहुंचा अपने कुल खानदान को दाग नहीं दिया वीरांगना रानी अमंतीबाई। तो ये जो शहीद हुई थी रानी अमंतीबाई, ये भी आप लोगों के लोधी परिवार में हुई थी, लोधी खानदान के अंदर हुई थी। रानी अमंतीबाई को तो जब से जानने लगे हैं तकरीबन 10-12 साल से। क्यों जानने चलने लगे, उसका कारण है अपने समाज के अंदर स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज हुए थे, जो कि स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के 1200 एकड़ जमीन थी और सांसद भी रहे थे। तो उनके पास में जितनी भी प्रॉपर्टी थी, 1200 एकड़ जितनी भी जमीन थी, वो उठाकर उन्होंने समाज के प्रति दान कर दिया था कि भाई जितना हो सके आप कॉलेज बनवाइए, स्कूल बनवाइए
और आप जितना हो सके उतनी समाज के प्रति जागरूकता के लिए जितनी हमारी प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो उतना आप कीजिए। तो पूरी प्रॉपर्टी जो थी उनके लड़के को नहीं दी थी फूटी कोड़ी, और उन्होंने 1200 एकड़ जमीन और सांसद का जितना पैसा था पूरा समाज के प्रति उन्होंने दान कर दिया था। तो उनकी ही देन है जो आज रानी मंतीबाई का इतिहास उखड़ा है और आज घर घर जो की जयंती भी मनने लगी है। तो बस यही एक मैं ब्रह्मानंद जी महाराज उनकी देन है जो आज एक एकता की क्रांति झलक निकली हुई है। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज की 113 साल की उम्र में जाकर मृत्यु हुई थी। रानी अमंतीबाई के अलावा और भी ऐसे कई राजा महाराजा हुए लोधी परिवार में, जैसे कि गोडवान की महारानी दुर्गावती, ये भी लोधी परिवार के अंदर हुई। हिंडौन का राजा ईश्वरी सिंह हुआ, ये भी लोधी परिवार के अंदर हुआ। अलवर का राजा दाहर सिंह हुआ, ये भी लोधी परिवार के अंदर हुआ था। राजा भरत हुआ था, वो भी लोधी परिवार के अंदर हुआ था। और इधर मारवाड़ के अंदर राजा भान हुआ था, राजा भान भी लोधी समाज के वंश में हुआ। राजा भान ने इतने बड़े बड़े महल किले बना रखे हैं, जिन महलों को देखने के लिए विदेशों से अंग्रेज आते हैं, तो वो भी आप लोगों के राजा ने ही बनवाए हैं। तो लोधी समाज में बहुत राजा महाराजा हुए हैं। जो राजाओं के पुत्र होते थे उसी को ही राजपूत कहते हैं। राजपूत कोई जाति नहीं होती है, ठाकुर और लोधी दो ही जातियां हैं जो राजपूत लगाती है, बाकी और भी कोई जाति है जो राजपूत नहीं लगाती है। उसका कारण है क्यों ठाकुरों के वंश में भी राजा महाराजा हुए हैं और लोधी समाज के वंश में भी राजा महाराजा हुए हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वे ठाकुरों ने तो अपना राजपूताना कायम रखा क्योंकि उनमें एकता है, संगठन है, पढ़े लिखे हैं और उन्होंने अपना इतिहास मिटने नहीं दिया है। और अपने समाज में क्या है, सब अपना राजपूताना गुम कर दिया है। अब तक तो राजपूत तो छोड़ो राजपूत, लेकिन लोधी तो यहाँ तक भूल गया कि अपन लोधी बने कैसे। समझना हमारी बात को, समझ रहे हो नहीं समझ रहे आप इतिहास। भाइयों, अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको चैनल की हर नई अपडेट्स मिलती रहे।